जय हिंद। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बॉटनी का एक टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बॉटनी का जड़ इसको कहा जाता है कि बीज का निर्माण कैसे होता है और बीज क्या होता है और बीज में अंकुरण कैसे होता है, इसके बारे में फुल डिटेल से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो इस क्लास में हम लोग देखते हैं कि बीज का निर्माण कैसे होता है। तो बीज का निर्माण आपके बीजाणु में होता है, ठीक है। फल के बीजाणु में होता है, फूल के। तो फल का कार्य क्या होता है कि इस जो बीज है इसको रक्षा प्रदान करना, प्रोटेक्शन देना फल का कार्य होता है। कहाँ है इसका निर्माण होता है? तो बीजाणु में होता है, बीजांड में होता है। अब इसका कार्य क्या होता है? बीज का कार्य आप लोग जानते हैं कि एक नए पौधे का निर्माण करना है, नए पौधे का जन्म देना। तो वही इसमें भी है, नई प्रजाति बनाना। मतलब नई प्रजाति मतलब जैसा हाइब्रिड हो गया इत्यादि, ऐसी प्रजातियां। उसके बाद इसके भाग भी होते हैं। अब भैया भाग तो होबे करते हैं। जैसे अब सीड्स हो गया, जैसे चना का सीड्स आप ले लिए, बीज ले लिए, उसके ऊपर का फोकला जो होता है वो ऊपरी भाग होता है, अंदर का गूदा आंतरिक भाग होता है। तो वैसे इसमें भी बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो टेस्टा कहते हैं और आंतरिक भाग को टिग्मा कहते हैं। अब बाहरी भाग का मतलब जो उसका फोकला होता है, फोलका जिसको कहते हैं बहुत लोग, उसको क्या कहते हैं? पिल्स पिल्स को क्या कहते हैं? तो टेस्टा कहते हैं। और जो आंतरिक भाग होता है उसको गुद्दा जिसको कहते हैं, उसको टिग्मा कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और इसमें छिद्र भी पाए जाते हैं। जो बीज होता है उसमें छिद्र पाए जाते हैं, जिसके कारण बीज पानी में रखने से वो फूल जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि चने को पानी में डालकर भिगा देते हैं रात को, उसके बाद सुबह उठ के खाते हैं तो नरम हो जाता है। क्यों नरम हो जाता है? क्योंकि इसी बिल के मतलब इसी पाइल के तरफ से, पिल के तरफ से जो उसमें छिद्र होता है उसी के जरिए पानी उसके अंदर चला जाता है, जिसके कारण वह फूल जाता है। तो उसमें कौन सा क्या पाया जाता है? तो एक माइक्रोपिल भी पाया जाता है, जिसके कारण पानी उसके अंदर चला जाता है और वो फूल के बड़ा हो जाता है। जैसे आपका छोला भटूरा बनता है उसे उसमें क्या होता है कि पानी चला जाता है चने में, तभी जाके बनता है। अब अंकुरण कैसे होता है ये हम लोग देख लेते हैं। ये तो आपको समझ में आया कि निर्माण कैसे होता है, कार्य क्या होता है, भाग क्या होता है और इसमें माइक्रोबिल क्या होता है। अब देख लेते हैं हम कि अंकुरण कैसे होता है। तो अंकुरण में बहुत सारी चीजें इसके सहायक होती हैं। जैसे आपका इसमें हो गया जल सहायक हो गया, नमी सहायक हो गया और तापमान वायु सहायक हो गया। ठीक है। अब जल कैसे सहायक होता है? तो कभी कभी हम लोग देखे हैं, या फिर आप किसान होंगे तो आपको पता होगा कि किसी सीड्स को या चने के दाल को, सॉरी चने के सीड्स को, बीज को अगर हम पानी में भिगो के रख दें तो दूसरे दिन देखेंगे कि वह फूल जाएगा। ठीक है। और अगर उसको फूल गया है और उसको अगर हम नमी दे रहे हैं, नमी का मतलब समझ रहे हैं, एक कपड़े में बांध कर रख दे रहे हैं, उसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी डाल दे रहे हैं, तो उसी को नमी कहते हैं। पूरा ना भिगो देना नमी कहलाता है। तो अगर उसको नमी दे रहे हैं, जिसको हिंदी में आर्द्रता कहते हैं, उर्दू शब्द है नमी, नमी देते हैं तो उसमें एक बीज का अंकुरण होने लगता है, मतलब एक पौधे का अंकुरण होने लगता है। तो इसके लिए तापमान भी आवश्यक है भैया। ना तो ज्यादा तापमान में रखिए उसको, ना ही कम तापमान। अभी ना कि ले जाके फ्रीजर में हम ठोक दें ससुरो तो वैसे गल जाएगा। तो तापमान क्या होता है? बराबर होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। और वायु भी उसको चाहिए। वायु कैसे चाहिए? तो वायु इससे चाहिए कि ज्यादा वायु में मत रखिए कि आंधी आ रही वहीं रहते उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। और इतना कम वायु में मत रखिए कि उसको हवाइये ना लगे। ऐसे वायु में रखिए कि उसको हवा और मतलब ज्यादा तूफान तूफान ना हो। ठीक है, बराबर वायु में। तो इसमें कौन कौन से मतलब भाग लेते हैं, सहायता करते हैं बीज के अंकुरण में। तो जल आपका सहायता करता है, नमी करता है, तापमान करता है, वायु करता है। ठीक है। पहला जल, नमी, तापमान, वायु क्या करते हैं? तो बीज के अंकुरण में सहायक होते हैं। अब देखते हैं इसकी जरूरत नहीं होती है। बीज के अंकुरण में किस चीज की जरूरत नहीं होती है? आप लोग सोचते हो कि भैया मृदा में होती है, कुछ कुछ चीजों में होती है, मतलब कुछ कुछ चीजों में नहीं होती है, ऐसे बीज में तो नहीं होती है। ठीक है, बीज में नहीं होती है मृदा की जरूरत। ना तो उसमें पोषण की जरूरत होती है, ना तो किसकी जरूरत होती है, ना तो पोषण की जरूरत होती है, ना तो सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है। ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि जब सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं होती है तो उसको बाहर क्यों लगाया जाता है? जो पौधा होता है उसको बाहर क्यों लगाया? देखिए, हम यहाँ बीज की बात कर रहे हैं, ना कि पौधे की बात।
तो पौधे को सूर्य के प्रकाश की जरूरत है, पोषण की भी जरूरत है और मृदा की भी जरूरत है। मगर जो बीज होता है उसको ना तो पोषण की, ना सूर्य के प्रकाश की, ना तो मृदा की जरूरत एकदम नहीं होती है। ठीक है, कितनी चीजों की जरूरत होती है? तो जल होती है, नमी होती है, तापमान होता है, वायु होता है। बस ये 4 चीजों की जरूरत होती है। और इसके आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? तो टिस्ट टिग में कहते हैं। और अंदर बाहरी भाग को क्या कहते हैं? टेस्टा कहते हैं। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? नई प्रजाति बनाना। और निर्माण कहाँ होता है? इसका बीजांड में होता है। और इसके जो छिद्र होते हैं उसको क्या कहते हैं? माइक्रोपील कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको बीज के सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं कि ये इसमें जो है बीज पकता कैसे है। इसका वीडियो हार्मोन में है। हार्मोन का जो टॉपिक है नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप अब नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।